नमस्कार। स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हमारे पास संचित टकसाली की किताब है द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग, और हम इसमें से एक बहुत बड़े निवेशक मिथक की गहराई में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा मानसिक जाल है जो बड़े बड़े निवेशकों को भी फंसा लेता है। और ये जाल हमारी अपनी सोच का बनाया हुआ है। मिथक है मेरा मानना है, मतलब अपनी ही धारणा को सच मान लेना। हाँ। पिछली बार हमने बात की थी कम पैसे में मोटा प्रॉफिट वाली सोच की, और ये मिथक कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। किताब में एक बहुत आम धारणा का जिक्र है, द स्टॉक मार्केट इज नॉट माई कप ऑफ टी, इट इज नॉट इन माई डेस्टिनी। यानी शेयर बाजार मेरे बस की बात नहीं, ये मेरी किस्मत में ही नहीं है। पर यह सोच आती कहाँ से है? ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। किताब कहती है कि सिर्फ 3 से 6 बार के नुकसान में ही लोग इतनी पक्की राय बना लेते हैं। बस 3 से 6 बार? हाँ, जब लगातार कुछ नुकसान होते हैं ना, तो निवेशक नुकसान की असली वजह को समझने के बजाय वो सीधा इसे अपनी किस्मत से जोड़ देता है। अच्छा, मतलब वो अपनी धारणा को ही एक तथ्य, एक फैक्ट मान लेता है। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई पहली बार गाड़ी चलाना सीखे और 2-3 बार गाड़ी बंद पड़ने पर ये मान ले कि ड्राइविंग उसकी किस्मत में ही नहीं है। सही बात है। जबकि असल में उसे बस क्लच और एक्सेलरेटर का तालमेल समझना था। बाजार में भी लोग वजह समझने की जगह मैदानी छोड़ देते हैं। और इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? जाहिर है वो निवेश करना बंद कर देते होंगे। वो तो करते ही हैं, पर उससे भी बुरा होता है, वो अच्छे मौकों को पहचान ही नहीं पाते। उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर निवेश किया तो भारी नुकसान होना तय है, इसलिए वो अच्छी अपॉर्चुनिटी से भी दूर भागते हैं, ये मानकर कि वो कुछ को बचा रहे हैं। तो इस सोच के चंगुल से, मतलब इस जाल से निकला कैसे जाए? किताब में इसका कोई रास्ता सुझाया गया है? हाँ, और रास्ता बहुत प्रैक्टिकल है। किताब में एक तरह का सच और धारणा फिल्टर दिया गया है, जिसमें 4 सवाल हैं। ये एक ऐसा टूल है जो भावनाओं के कोहरे को हटाकर साफ तस्वीर दिखाता है। अच्छा। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले खुद से ये सवाल पूछने चाहिए। ये तो कमाल की बात है। मतलब जवाबदेही खुद पर डालना, किस्मत पर नहीं। तो क्या है वो सवाल जो हमें खुद से पूछने चाहिए? पहला सवाल है, जो नुकसान हुए उनकी असल वजह क्या थी? क्या बाजार ही गिरा था या वो खास स्टॉक ही खराब था? मतलब कारण जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। और दूसरा? दूसरा सवाल है कि हमने किसकी सलाह पर फैसला लिया था? सलाह देने वाला कौन था? क्या वो खुद एक एक्सपर्ट था? अच्छा, तो किसकी सलाह ली, ये भी जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी रिसर्च की थी। किताब इस सेल्फ रिसर्च के बारे में कुछ कहती है? बिल्कुल। यहीं पर तीसरा सवाल आता है, क्या वाकई में कोई रिसर्च की गई थी या किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट पढ़ी थी, या बस दोस्तों रिश्तेदारों की सुनकर पैसा लगा दिया? समझ गई। और चौथा सवाल क्या रहे? चौथा और सबसे जरूरी सवाल, क्या जोखिम मुनाफा अनुपात यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का विश्लेषण किया गया था? मतलब हर 1 रुपए के जोखिम पर कितना मुनाफा मिलने की उम्मीद थी? क्या वो दांव लगाने लायक था भी या नहीं? इन सवालों के जवाब हमें हकीकत दिखाते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि हमारे तजुर्बे हमारी मान्यताएं बनाते हैं, लेकिन वो हमेशा सच्चाई नहीं होते, है ना? बिल्कुल। सफल निवेश के लिए अपनी इन मान्यताओं पर सवाल उठाना और तथ्यों के आधार पर फैसले लेना सबसे जरूरी है। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, अगर हमारी मान्यताएं हमारे निवेश के फैसले तय कर रही हैं, तो क्या हम असल में निवेश कर रहे हैं या सिर्फ अपनी धारणाओं पर दांव लगा रहे हैं? वाह, बहुत गहरा सवाल है। और जब मान्यताओं की ये बाधा दूर हो जाती है तो अगला सवाल उठता है, कहाँ निवेश करूं? सही। हमारी अगली चर्चा इसी मिथक पर होगी कि क्या हमें सिर्फ जानी पहचानी चीजों में निवेश करना चाहिए या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।